बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 9वीं जमात के लिए जोग्राफिया के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है नक्ल हमल और मवासलात। मुल्क की माशी तरक्की में आमदरफ्त के रास्तों का जाल, नक्ल हमल का मौसर इंतज़ाम और मवासलात के जदीद ज़राए बड़ी अहमियत रखते हैं। इस सबक में हम नक्ल हमल और मवासलात के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। नक्ल हमल किसे कहते हैं? आप पढ़ चुके हैं। सफ़र करने या मालो असबाब को एक मकाम से दूसरे मकाम तक ले जाने को आमदोरफ्त यानी नक्ल हमल कहते हैं। नक्ल हमल के ज़राए से आप वाकिफ़ हैं। आमदो रफ्त के लिए जिन ज़राए का इस्तेमाल किया जाता है उसे आमदो रफ्त के ज़राए या नक्ल हमल के ज़राए कहते हैं। आमद रफ्त के रास्ते। सफ़र और मालो असबाब की नक्ल हमल जिन रास्तों से होती है उन्हें आमद रफ्त के रास्ते कहते हैं। सफ़र के लिए मुख्तलिफ रास्ते और ज़राए दस्तयाब हैं। ज़मीनी रास्ते, आबी रास्ते, हवाई रास्ते, ज़मींदोज़ रास्ते वग़ैरह रास्तों से नक्ल हमल किया जा सकता है। ज़मीनी रास्तों की दो किस्में हैं, सड़कें, रेल के रास्ते। भारत में सड़कों की कौमी शाहराह, रियासती शाहराह, ज़िलई सड़कों और देही सड़कों में जमातबंदी की गई है। रेल के रास्ते मकामी और तवील सफ़र के लिए इस्तेमाल होते हैं। तवील फासलों का सफ़र और भारी सामान के नक्ल हमल के लिए रेल के रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। जिन बड़े शहरों में मुसाफिरों की आमदरफ्त बहुत ज़्यादा हो गई है वहाँ मुज़ाफ़ाती रेलों यानी लोकल ट्रेनों की सहूलत मुहैया की जाती है। भारत में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर और पूना में मुज़ाफ़ाती रेलें चलती हैं। भारत के कुछ बड़े शहरों में जगह की किल्लत और तेज़ रफ्तार आमदरफ्त के पेशे नज़र ज़ेरे ज़मीन रेल के रास्ते बनाए गए हैं
انہیں میٹرو ریلوے کہتے ہیں۔ کولکتہ اور دہلی میں زیر زمین ریلوے کی سہولت ہے۔ ممبئی میں بھی میٹرو اور مونو ریل کی شروعات ہو چکی ہے۔ نقل و حمل کے آبی راستے، سمندروں، بڑے بڑے دریاؤں، نہروں اور دیگر آبی ذخیروں میں ہونے والی آمد و رفت کو آبی آمد و رفت کہتے ہیں۔ یہ دو قسم کی ہوتی ہے، اندرون ملک آبی آمد و رفت اور دوسری سمندری راستے سے بین الاقوامی سطح پر۔ بین الاقوامی سطح پر مال و اسباب کی بڑے پیمانے پر نقل و حمل آبی راستوں سے ہی ہوتی ہے۔ نقل و حمل کے ہوائی راستے، آمد و رفت کے دیگر ذرائع کے مقابلے میں ہوائی نقل و حمل تیز رفتار ہوتی ہے۔ قیمتی اور جلد خراب ہونے والی اشیاء کے نقل و حمل کے لیے ہوائی راستوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہوائی آمد و رفت کی ترقی اور ملک کی معاشی ترقی میں قریبی تعلق پایا جاتا ہے۔ ہوائی راستوں سے اندرون ملک بھی سفر کیا جاتا ہے اور بین الاقوامی آمد و رفت بھی۔ بین الاقوامی آمد و رفت میں ہوائی آمد و رفت کا حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ نقل و حمل کے زمین دوز راستے، بہنے والی اشیاء کی نقل و حمل کے لیے پائپ لائن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نقل و حمل کا یہ ذریعہ نہایت محفوظ ہے۔ پانی، معدنی تیل، قدرتی گیس جیسی سیال اور آتش گیر اشیاء کی نقل و حمل پائپ لائنوں کے ذریعے کرنا ہی زیادہ محفوظ طریقہ ہے۔ زمین دوز راستوں میں پائپ لائن کے ذریعے نقل و حمل کی جاتی ہے۔ بہنے والی اشیاء کی نقل و حمل کے لیے پائپ لائن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نقل و حمل کا یہ ذریعہ نہایت محفوظ ہے۔ پانی کی نقل و حمل نلوں کے ذریعے بہت پہلے سے کی جاتی رہی ہے۔ معدنی تیل، قدرتی گیس جیسی سیال اور آتش گیر اشیاء کی نقل و حمل پائپ لائنوں کے ذریعے کرنا ہی زیادہ محفوظ طریقہ ہے۔ معدنی تیل کے علاقوں سے تیل صاف کرنے کے کارخانوں تک اور صاف تیل کو بازاروں تک پہنچانے کے لیے پائپ لائنوں کا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ ملک کی معاشی ترقی میں آمد و رفت کے راستوں کا جال، آمد و رفت کا مؤثر انتظام اور آمد و رفت کے جدید ذرائع بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔
नक्ल हमल के रास्तों और ज़राए का इंतखाब करते वक्त दर्ज झैल उमूर का ख्याल रखना पड़ता है। हम जानते हैं सफ़र के लिए मुख्तलिफ रास्ते और ज़राए दस्तयाब होने पर उन मुतबादिलात पर गौर किया जा सकता है। तो जब भी हमें नक्ल हमल के रास्तों और ज़राए का इंतखाब करना पड़े तो हमें चंद उमूर का ख्याल रखना पड़ता है। नक्ल हमल के लिए काबिल गौर उमूर कौन से हैं? तबई तश्कील, रास्ते और ज़राए, बाजार, आबो हवा, अशिया, वक्त, खर्च, मियाद और फासला। ये नक्ल हमल के लिए काबिल गौर उमूर हैं। नक्ल हमल के रास्तों और ज़राए का इंतखाब करते वक्त इन उमूर का ख्याल रखना पड़ता है। तबई तश्कील का ख्याल रखते हुए हमें नक्ल हमल के रास्तों और ज़राए का इंतखाब करना होता है। मैदानी इलाकों में और सतह मुर्तफ़ा के इलाकों में रेल के रास्तों ने खूब तरक्की की है। पहाड़ी इलाकों में रेल के रास्तों की महदूद तरक्की हुई है। मुख्तलिफ रास्ते और ज़राए सफ़र के लिए दस्तयाब हैं। हमें उन मुतबादिलात पर गौर करके रास्ते और ज़राए का इंतखाब करना पड़ता है। बाजार, आबो हवा, अशिया। कुछ अशिया जल्द ख़राब होने वाली होती हैं। ऐसी अशिया को जल्द अज जल्द बाजार तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। कुदरती आफतों के मौके पर तेज़ रफ्तार आमदोरफ्त को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होती है। वक्त, खर्च और मियाद को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। किसी इलाके में सफ़र करते वक्त खर्च कितना होगा, वक्त कितना दरकार है, इस बात का भी ख्याल रखते हुए रास्तों और ज़राए का इंतखाब करना पड़ता है। इसके अलावा फासला ये भी बहुत अहमियत रखता है। कम फासला है, मकामी सफ़र है या तवील सफ़र, उसके मुताबिक हम रास्तों और ज़राए का इंतखाब करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आप मुंबई से दिल्ली जाना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। आप मोटर कार से जा सकते हैं, ट्रेन के ज़रिए जा सकते हैं या हवाई जहाज़ के ज़रिए। तो यहाँ आपको इस बात का ख्याल करना पड़ेगा कि आप कितनी जल्दी दिल्ली पहुँचना चाहते हैं। अगर आपके पास वक्त है तो आप हवाई जहाज़ का इंतखाब ना करते हुए रेल रास्ते से जाना पसंद करेंगे। और अगर आप जल्दी में हैं, आपको जल्दी पहुंचना है, तो फिर यकीनन आप मोटर कार और रेल से ना जाते हुए हवाई जहाज़ का इंतखाब करेंगे। दूसरी तरफ खर्च भी अहमियत रखता है। आप हवाई जहाज़ से जाना चाहते हैं, मगर हवाई जहाज़ का सफ़र महंगा होता है। लिहाजा आप सफ़र पर होने वाले खर्च का ख्याल रखते हुए नक्ल हमल का जो ज़रिया अफोर्ड कर सकते हैं उसका इंतखाब करेंगे। इसके अलावा अगर माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो अभी हमने ज़िक्र किया कि कुछ अशिया जल्द ख़राब होने वाली होती हैं।
ایسی اشیاء کو جلد از جلد بازار تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری طرف جن اشیاء کو آپ دیگر علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں بھیجنا چاہ رہے ہیں، اس میں بھی وقت کی پابندی ہوتی ہے۔ آپ کتنی جلدی سامان بھیجنا چاہتے ہیں، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے آپ نقل و حمل کے راستوں اور ذرائع کا انتخاب کریں گے۔ درج بالا امور کا خیال رکھا جائے تو سفر یا مال برداری کم خرچ اور کم وقت میں ہو جاتی ہے، یعنی خرچ اور وقت کی بچت ہوتی ہے، نیز سفر آرام دہ ہو سکتا ہے۔ مال کا نقصان نہ ہوتے ہوئے نقل و حمل کی جا سکتی ہے۔ گاہک کو بیچی جانے والی اشیاء کی قیمت صرف پیداواری خرچ کی بنیاد پر طے نہیں ہوتی، بلکہ پیداواری خرچ اور مال برداری کے اخراجات پر ہوتی ہے۔ مال کی نقل و حمل محفوظ طریقے سے اور جلد ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نقل و حمل معاشی طور پر موافق ہونے پر مال کی قیمت کم رکھی جا سکتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا، گاہک کو بیچی جانے والی اشیاء کی قیمت صرف پیداواری خرچ کی بنیاد پر طے نہیں ہوتی، بلکہ پیداواری خرچ اور مال برداری کے اخراجات پر ہوتی ہے۔ مال کی نقل و حمل محفوظ طریقے سے اور جلد ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نقل و حمل معاشی طور پر موافق ہونے پر مال کی قیمت کم رکھی جا سکتی ہے۔ نقل و حمل ایک بنیادی سہولت ہے۔ نقل و حمل کے ذرائع کا فروغ ملک یا علاقے کی ترقی کا پیمانہ یعنی معیار تسلیم کیا جاتا ہے۔ نقل و حمل کے نظام میں اصلاح کی وجہ سے مال اور مسافروں کی حرکیاتی قوت بڑھتی ہے۔ اسی طرح صنعتوں اور بازاروں کو بھی فروغ حاصل ہوتا ہے، معاشی ترقی کو رفتار حاصل ہوتی ہے۔ فی شخص آمدنی، جسے فیکس آمدنی یا پر کیپٹا انکم بھی کہتے ہیں، اور مجموعی گھریلو پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ طبعی ساخت اور نقل و حمل کے راستوں کا باہمی تعلق ہوتا ہے۔ کچھ مقامات پر نقل و حمل کے راستوں کے جال گھنے اور کچھ مقامات پر کم گھنے ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں تو نقل و حمل کا راستہ ہی نہیں ہے۔ کوئی علاقہ نقل و حمل کے ذرائع سے کن وجوہات کی بنا پر محروم رہتا ہے، کن وجوہات کی بنا پر نقل و حمل پر گھنے جال قائم ہو جاتے ہیں، آپ کو اس طرح کے کئی سوال درپیش ہو سکتے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے اس علاقے کے نقل و حمل کے نقشے کے علاوہ طبعی نقشے کا بھی مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ ان دونوں نقشوں کا مشترک مطالعہ کرنے کے بعد ہی ان سوالوں کے جواب مل سکتے ہیں۔
आमद و रफ्त के रास्तों की तरक्की पर तबई साख्त का गहरा असर पड़ता है। दरसी किताब में पेज नंबर 83 पर ज़िले सातारा की तबई साख्त, अहम रास्तों और रेल के रास्तों के नक्शे दिए हुए हैं। आपके लिए हिदायत है, इन नक्शों का मुताला करके मंदरज झैल उमूर की मदद से समझिए। नक्शे के मुताबिक किस इलाके में नक्ल हमल के घने जाल पाए जाते हैं, इस इलाके की तबई साख्त कैसी है, नक्ल हमल के कम ज़राए वाले हिस्से कौन से हैं, इस इलाके की तबई साख्त किस तरीके की है, किन इलाकों में नक्ल हमल के रास्तों का फुकदान है, ऐसे मकामात पर कौन सी रुकावटें दरपेश होती हैं। आइए इन उमूर को समझने की कोशिश करते हैं। ज़िले सातारा की तबई साख्त, अहम रास्तों और रेल के रास्तों के नक्शे का मुश्तरका मुताला करने के बाद ये उमूर बआसानी समझे जा सकते हैं। ज़िले सातारा के मगरिबी जानिब सह्याद्री और उसका झैली पहाड़ी सिलसिला वाक़े है। यहाँ की ज़मीन नशेब व फराज से पुर है। इसके गर्दो नवाह में कोयना बंद का शिव सागर जैसा वसी आबी ज़ख़ीरा फैला हुआ है। ज़िले का वस्ती और मशरक़ी हिस्सा निस्बतन कम और दरमियानी बुलंदी वाला है। तबई साख्त के लिहाज से ज़िले सातारा के मगरिबी हिस्से में नक्ल हमल के रास्तों का जाल घना नहीं है, क्योंकि ज़िले सातारा के मगरिबी जानिब सह्याद्री और उसका झैली पहाड़ी सिलसिला वाक़े है, जबकि मशरक़ी हिस्से में दरमियानी और ज़िले के वस्त में ये जाल निस्बतन घना है। आप समझ सकेंगे कि इस इलाके से एक शाहराह और रेल का रास्ता भी गुज़रता है। शाहराह को जोड़ने वाले कई रास्तों का जाल भी बुना है। इस मुताले के बाद आप समझ सकेंगे कि तबई साख्त यानी पहाड़, वादियाँ, नदियाँ वग़ैरह किसी इलाके के नक्ल हमल के रास्तों की तरक्की पर असर अंदाज होते हैं। तबई साख्त और नक्ल हमल के रास्तों का बाहमी ताल्लुक़ होता है। तबई साख्त के मुताले की वजह से किसी इलाके की सहूलतें और मुश्किलात समझी जा सकती हैं। मैदानी हमवार इलाकों में नक्ल हमल के रास्तों का फ़रोग़ बेहतर तरीक़े से हो सकता है। इस एतबार से बुलंदी के हामिल इलाकों में रास्तों की तरक्की महदूद होती है। तो आपने देखा तबई साख्त और नक्ल हमल के रास्तों का बाहमी ताल्लुक़ होता है। तबई साख्त के मुताले की वजह से किसी इलाके की सहूलतें और मुश्किलात समझी जा सकती हैं। मैदानी हमवार इलाकों में नक्ल हमल के रास्तों का फ़रोग़ बेहतर तरीक़े से हो सकता है। इस एतबार से बुलंदी के हामिल इलाकों में रास्तों की तरक्की महदूद होती है।
میدانی ہموار علاقوں میں نقل و حمل کے راستوں کا فروغ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے، مگر پہاڑی علاقوں میں راستوں کی محدود ترقی ہوتی ہے۔ نقل و حمل کی اہمیت۔ نقل و حمل کی وجہ سے تجارت کا فروغ اور توسیع ہوتی ہے، روزگار کے مواقع دستیاب ہوتے ہیں، جگہ کا استعمال ہو پاتا ہے، علاقائی عدم توازن میں کمی ہوتی ہے، عاجلانہ صنعت کاری یعنی ریپڈ انڈسٹریلائزیشن، ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے میں سہولت کی وجہ سے تیزی سے صنعت کاری ہوتی ہے، علاقائی رابطے قائم کیے جاتے ہیں، ریجنل کنیکٹیوٹی جسے ہم کہتے ہیں، کمیابی پر قابو، اوور کمنگ اسکیرسٹی، اشیاء کی کمیابی پر قابو پایا جا سکتا ہے، نقل و حمل کے ذریعے اشیاء تیز رفتاری سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جا سکتی ہیں، اور آخر میں سیاحت کا فروغ ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ آف ٹورزم۔ تو نقل و حمل کی بڑی اہمیت ہے۔ آج ہم یہیں رکتے ہیں، اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم گرین کوریڈور، رو مال برداری اور خاص طور پر مواصلات کی سہولیات کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔